मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कानून व्यवस्था एवं विकास कार्यों की संभागीय समीक्षा बैठक होटल कलचुरी में आयोजित हुई। इस बैठक में प्रदेश सरकार के मंत्री एवं विधायक सहित जबलपुर संभाग के पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों की समीक्षा की और कहा कि हम जिला स्तर पर विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। विकास कार्यों पर नजर रखने के लिए ACS एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट कर रहे हैं। जबलपुर और उसके आसपास के संभाग में भविष्य के विकास की भरपूर संभावनाएं हैं। भविष्य में यहां से रोजगार के क्या साधन हो सकते हैं, कानून व्यवस्था और रोजगार की संभावनाओं को लेकर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम प्रदेश को रोजगार परक बनाना चाहते हैं। देखिए, ये रानी दुर्गावती की नगरी और अंचल से हमारी अवंतीबाई का ये बलिदान क्षेत्र है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जबलपुर और जबलपुर का पूरा संभाग भविष्य के विकास की बहुत सारी संभावना लिए हुए है और ऐसे में यहाँ चलने वाले रोज़मर्रा के कामों के अलावा भविष्य में रोज़गार के क्या क्या साधन हो सकते हैं, किस किस प्रकार से क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। तो इसमें लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के उसके कष्ट और उसकी परेशानी, उसकी सुधार और उसमें भविष्य की अच्छाई, साथ ही साथ विकास के मामलों को लेकर के हमने आज बैठक आहूत की है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पूरी सरकार के सभी अधिकारी, सभी के साथ हमने विचार विमर्श किया है और निश्चित रूप से हम प्रदेश को रोजगार परक प्रदेश बनाना चाहते हैं, विकास परक प्रदेश यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनाना चाहते हैं और उन्हीं की उस संकल्पना के आधार पर ये जिले संभाग के अंदर एक अभियान चला रहे हैं। मुझे संतोष है कि आज सभी प्रकार के विधायक, माननीय सांसद, मंत्रीगण सबने मिलकर के विचार विमर्श किया है, प्रेजेंटेशन देखा है और अब ये संभाग के बाद जिले केंद्र पे भी उनके जो विकास के आयाम है, उनके सपने हैं, उसको भी पूरा करने के लिए आगे बढ़ेंगे। मैं आज तो चूँकि पहली हमारी बैठक हुई है संभाग की, लेकिन ACS अपॉइंट किए हुए हमने कि हमारे वरिष्ठ अधिकारी प्रदेश लेवल के वो इन कामों की लगातार मॉनिटरिंग करेंगे और उसके रिजल्ट देंगे। संभागीय समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सदर स्थित गैरीसन ग्राउंड में 409 करोड़ से अधिक की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास कर क्षेत्रवासियों को अनेक सौगातें दी। आज का दिन जबलपुर के इतिहास में कुछ अलग हटके है और वो अलग हटके इस नाते से भी है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार तालियां बजा करके हम उनका अभिनंदन करें, वंदन करें। एक ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व नरेंद्र मोदी जी का, जिनके अपने नाम लेने मात्र से पूरे शरीर में रोमांच आ जाता है। हमारे को लगता कि हाँ, कोई दुनिया में ऐसा नेता है जिसने भारत को कितनी ऊंचाई तक पहुंचाया। जोरदार तालियां माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए भी। अद्भुत कल्पनाशील, अद्भुत व्यक्तित्व के धनी और जब जिधर निकल जाए जनता के लिए, वो तो मैं कहते हैं उनके शब्दों में प्रथम सेवक हूं मैं, लेकिन हमारे नेता है जिन्हें प्रधानमंत्री पद को इतना गौरवान्वित किया कि दुनिया के 200 से ज्यादा देश अगर किसी को सबसे ज्यादा सम्मान देते हैं, उनका नाम नरेंद्र मोदी है। यह हम सबके लिए सौभाग्य और गौरव की बात है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, माननीय मोदी जी हमारे अपने शपथ समारोह में आए और आने के बाद उन्होंने कहा कि मोहन जी, आपको काम करना है, लेकिन काम करने के लिए अपना आधार इस रूप में रखना है कि हमारा समूचा मध्य प्रदेश ये देश का सबसे अच्छा राज्य है। माननीय शिवराज सिंह जी ने इसको आगे बढ़ाया है, आप उसको और आगे बढ़ाते रहिए। लगातार काम करते करते अपने काम की धुरी का केंद्र हर जिला, हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले तक जाना चाहिए। और मुझे इस बात का संतोष है कि हमने कहा कि हाँ भाई साहब, आपने कहा है तो हम अपने लिए सुशासन के ऐसे उच्चतम मापदंड स्थापित करने के लिए हमारे मध्य प्रदेश के वो गौरवशाली शख्सियत जिनके ऊपर हमको सम्मान के साथ अलग प्रकार का विचार आता है, ऐसे स्थान से हमारी कैबिनेट की शुरुआत करेंगे। मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि रानी दुर्गावती जी वही एक नाम है जिनने लगातार अपने जीवन के प्रत्येक क्षण का देश की सेवा के लिए, देश के स्वाभिमान के लिए जोरदार तालियां बजाकर गए। रानी दुर्गावती का वो अप्रतिम शौर्य, पराक्रम, उनका अपना पुरुषार्थ
और वो जिस प्रकार से जीवन जिया है, उनने जबलपुर को नहीं, गोंडवाना राज्य को नहीं, पूरे भारतवर्ष को गौरवान्वित किया, पूरे भारतवर्ष को। कोई क्या है, कितना महान व्यक्ति हो सकता है अपने जीवन काल में, हम केवल रानी दुर्गावती का सामने रखें। आप अंदाज लगा लो, आज मैंने एक और रानी का नाम जोड़ा है, हमारी वीरांगना 1857 की अवंतीबाई। जोरदार तालियां बजाओ रानी अवंतीबाई जी के लिए भी, जिनने 1857 में रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ बराबरी से युद्ध में भाग लेकर के अपने प्राणों की आहुतियां दी है। और आज संयोग ऐसा है, तीसरी एक और महान नेत्री का आज जन्म दिवस है, सावित्रीबाई फुले। जोरदार तालियां बजाओ सावित्रीबाई फुले के लिए। ये क्रमशः त्रिवेणी जिनके कारण से आज का दिन धन्य हुआ है। रानी दुर्गावती जितने युद्ध लड़े, एक भी युद्ध नहीं हारी, सारे के सारे युद्ध। और ये वो दुनिया के देशों को जवाब है जो कहते हैं कि हमारे यहाँ महिलाओं का सम्मान बढ़ाना चाहिए। अरे हमारे यहाँ की बहनों ने, महिलाओं ने, नारियों ने सदैव दुनिया के अंदर अद्वितीय उदाहरण पेश किया है। वो उदाहरण झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, वो उदाहरण रानी दुर्गावती हो, लगातार अवंतीबाई हो। आप बताओ, झांसी की रानी के पहले दुर्गावती, जिनने अकबर जैसे महान, पता नहीं कैसे महान कहा हुआ उनको, लेकिन वो ऐसी बड़ी सत्ता से लड़ने के लिए जिस प्रकार से उनने युद्ध लड़े, और तो और युक्ति बुद्धि से भी एक एक घटना उनकी कितनी अलग प्रकार की है। अकबर को लगा कि गोंडवाना पे कब्जा करना है, तो चालाकी से कूटनीति के माध्यम से एक सोने का पिंजरा भेजा और सोने के पिंजरे में तोता रख दिया, और यह संदेश था कि आप मेरी अधिसत्ता स्वीकार कर ले तो मैं आपके राज्य पे कोई आक्रमण नहीं करूंगा। लेकिन रानी दुर्गावती, उन्होंने अपना जीवन का प्रत्येक क्षण देशभक्ति के लिए जिया है। इसलिए उन्होंने संकल्प किया कि अकबर, तुम कितने भी ताकतवर क्यों नहीं हो, लेकिन भारत की नारियों को डरा नहीं सकते, दबा नहीं सकते, उनकी देशभक्ति पे प्रश्न नहीं खड़ा कर सकते। उन्होंने भी सोने का अपना थाल बनाया और सोने के थाल में एक हथियार भेजा। उन्होंने कहा, ये नारियां इस हथियार की प्रतीक है, ये मर जाएगी लेकिन तेरे आगे झुकेगी नहीं। ऐसा अप्रतिम और अपना कूटनीति के माध्यम से जवाब देने का काम किसी ने किया है तो रानी दुर्गावती ने किया है। और हम सबको मालूम है उनका वो आखिरी युद्ध, जिस युद्ध में उस समय के काल के प्रवाह में पहली बार तोपों का प्रयोग किया गया। उसके पहले तोप नहीं थी, लेकिन उस समय हाथियों से, घोड़ों से, तमाम प्रकार के युद्ध के सेना के सेनानायक अलग अलग प्रकार से युद्ध लड़ते हैं। लेकिन अकबर की सेना ने पहली बार तोप का प्रयोग करके उस युद्ध में अलग से कूटनीति करते हुए छल किया था, और छल का परिणाम रहा कि रानी दुर्गावती के लिए वो युद्ध का एक तरह से बहुत चुनौती वाला दिन था। लेकिन उसके बावजूद भी उस युद्ध में बड़े पराक्रम से वो लड़ी है। ये ऐसे आदर्श लोगों को भूलने का काम पुरानी सरकार की पार्टियों ने किया था। ये हम इस बात को हटाने के लिए, अपने उस पुराने गौरवशाली मान सम्मान को लाने के लिए, और कांग्रेस के मित्रों से भी कहना चाहते हैं कि काल के प्रवाह में ऐसी गलतियां आपसे हुई थी, आप क्षमा मांगो झांसी की रानी से, आप क्षमा मांगो रानी दुर्गावती से, आप क्षमा मांगो रानी अवंतीबाई से, क्योंकि आपने उनको पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं बनाया। हम अपनी नई शिक्षा नीति में इनको पाठ्यक्रम का हिस्सा बना करके उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। नई शिक्षा नीति में इन ऐसे गौरवशाली पृष्ठों को शामिल नहीं करेंगे तो बच्चों को क्या शिक्षा देंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। फिर एक बार हम जोरदार ताली बजाएं मोदी जी के लिए। पिछले समय में 100 करोड़ से ज्यादा लागत के रानी दुर्गावती स्मारक का उनने भूमि पूजन किया था। वो पूरा प्रोजेक्ट तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, नई शिक्षा नीति में उस बात को भी हम रेखांकित करेंगे जिसमें रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई और ऐसे सभी गौरवशाली जो महापुरुष हैं या रानियां हैं, उन सबको हम स्थान देने वाले हैं। आज के इस अवसर पर मैं आपके सामने, चूंकि ये हमारे लिए जिस जगह पे मैं खड़ा हूं, अभी अभी हमने माननीय मोदी जी की बात कही है, और मोदी जी के लिए बहुत अच्छा नारा हमारी सरकार ने
बनने के पहले चला था कि एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी, इसलिए विकास के सभी कामों को मोदी जी लगातार आगे बढ़ाते रहे और आपका हमारा सबका ये कारवां विकास के मामले में चलते रहे। तो आज के अवसर पर लोकार्पण के 400 करोड़ से ज्यादा 409 प्रकार के अलग अलग विकास कार्यों का आज हमने भूमि पूजन किया है। इसी जबलपुर के इस कार्यक्रम के माध्यम से जोरदार तालियां बजा करके नए विकास कार्यों के आप साक्षी बनिए। लगभग 14 लोकार्पण भूमि पूजन और भूमि पूजन 100 करोड़ की लागत से नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के लिए 100 सीट का नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम करेंगे, जोरदार तालियां बजा करके एक दूसरे निर्माण कार्य के लिए। और 300 करोड़ की लागत से लगभग अलग अलग प्रकार के विकास कार्यों का आज हमने लोकार्पण किया है। मैं आज के अवसर पर 40 वर्षों की प्रतीक्षा से बरगी डैम के डूब क्षेत्र के 10 गांवों के लगभग 1414 परिवारों को भू अधिकार योजना के अंतर्गत पट्टे देकर के आज के इस कार्यक्रम को सार्थक करेंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा है, हर गरीब के साथ सरकार खड़ी रहेगी, उनकी संवेदनाओं के हम साथी बनेंगे, उनके सुख दुख के लिए हमेशा हिस्सेदार बनेंगे। तो आज का कार्यक्रम उनके लिए भी है। राजस्व ग्राम में नहीं होने के कारण से आ रही परेशानियों के लिए भी हमने ये बड़ा कदम उठाया है कि वन ग्राम के अंदर भी जो कष्ट है उन कष्टों को मिटाना हमारी सरकार की जवाबदारी है। आपको मालूम है, यहाँ इसी जबलपुर की धरती में 63 एकड़ भूमि पर आईटी पार्क का निर्माण हुआ है। माननीय अजय जी बता रहे थे कि थोड़ी छोटी मोटी जरूरतें हैं, लेकिन फिर भी 400 करोड़ का काम है। जोरदार तालियां बजाओ। हम बहुत जल्दी आईटी पार्क पे भी आगे बढ़ेंगे, उस काम को भी पूरा करेंगे। लगभग 65 करोड़ की लागत से गारमेंट एवं फैशन डिजाइन क्लस्टर का काम भी यहाँ पूर्व में चालू करने का निर्णय हुआ है, उसको भी हम अंजाम तक पहुंचाएंगे। आप तालियां बजा करके इस नए क्लस्टर के मामले में भी हमारे इस कार्यक्रम के साक्षी बनिए। 800 करोड़ की लागत से, वाकई राकेश जी के लिए जोरदार तालियां बजाओ। 800 करोड़ की लागत से प्रदेश के सबसे बड़े लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण भी यहां होने वाला है। 1100 करोड़, जोरदार तालियां बजाओ। और 300 करोड़ बच गए, जोरदार। 1100 करोड़ किसको कहते हैं? नमामि नर्मदे परियोजना के अंतर्गत 17 घाटों का, और अभी आपने कहा गौरी घाट, और कौन सा बताया है? तिलवारा घाट। जो घाट पे आप घाट बनाने की बात करोगे, अयोध्या और हरिद्वार की तर्ज पर वो सारे घाट बनाए जाएंगे। बोलो नर्मदे महारानी की। अरे नर्मदा जी के किनारे घाट नहीं बनेंगे तो कहां बनेंगे? नर्मदा जी की आरती करें। नर्मदा जी तो जीते जी हमको मालूम है मोक्षदायिनी है। एकमात्र हमारी पवित्र नर्मदा जी जो पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है और हमारे मध्य प्रदेश के लिए तो जीवन दायिनी है। ऐसी पवित्र मां के लिए अगर घाट नहीं बनाएंगे तो कहां बनाएंगे? निश्चित रूप से उनके लिए घाट बनाए जाएंगे। और अभिलाष जी, तुमने कौन से ब्रिज की बात कही है? अभिलाष पांडे जी ने कोई ब्रिज बताया है, वो ब्रिज भी बनाया जाएगा शहर के यातायात की व्यवस्थाओं को अच्छा रखने के लिए। आईटीआई से दीनदयाल की तरफ जाने वाले वो नए ब्रिज के निर्माण की भी यहीं से घोषणा करता हूं, उसकी मंजूरी देता हूं। महाकौशल में वैसे तो बड़े बड़े काम हुए, छिंदवाड़ा, सिवनी, शहडोल में मेडिकल कॉलेज, जबलपुर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नरसिंहपुर में 4434 करोड़ के शक्कर पेच लिंक सिंचाई परियोजना, बालाघाट, चिन्नौर, चावल को जीआई टैग मिला है। बालाघाट, डिंडोरी, मंडला, आप मत चिंता करिए, पूरे संभाग के अंदर आज मैंने आते ही सबसे पहले आपके यहाँ इस क्षेत्र में भविष्य में उद्योगों की श्रृंखला चालू हो, और उद्योग भी ऐसे नहीं हो कि केवल बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी मशीन से धन कमा के ले जाए। हमने कहा हर जिले में ऐसे उद्योग लगाए जाए जिससे लोगों को रोजगार मिले, काम धंधा मिले, उनके जीवन में खुशहाली आए। इसलिए इस पे हमने बड़े पैमाने पे काम किया है। एक एक जिले के अंदर हमारा अपना महाकौशल एक अलग प्रकार से उद्योग आधारित दिखाई दे। वैसे तो यहाँ बहुत सारी कृषि आधारित बहुत सारी संभावना है।
फूड इंडस्ट्री को लेकर भी, और दूध के लिए भी यहाँ बहुत बड़ी संभावना है। लेकिन वनोपज और पशुपालन का व्यवसाय भी बहुत बड़े पैमाने पर होता है। इन सब क्षेत्रों में जितने प्रकार से लोगों को लाभ मिल सकता है, ये सारे के सारे काम करने की आज हमने डिटेल प्लानिंग बनवाई है और अभी अभी कैबिनेट करने वाले हैं। कैबिनेट में भी बहुत सारे निर्णय आएंगे, लेकिन ये बात यहाँ खत्म नहीं होगी। ये लगातार विकास का सिलसिला चलता रहेगा। इस दिशा में कोई कोर कसर नहीं बाकी रहेगी। सबको लेके आगे चलने का मध्य प्रदेश सरकार का माननीय मोदी जी के नेतृत्व में संकल्प है। मैं आप सबके माध्यम से भी संकल्प करना चाहता हूं। यद्यपि हो सकता है लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा देर नहीं है, लेकिन ये पूरा अंचल विकास के मामले में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। और मैं भी आपको वादा करता हूं, आपने जो अपार स्नेह और अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया था, इसी आशा और स्नेह के साथ भारतीय जनता पार्टी विकास के नए नए सोपान गढ़ती जाएगी, नई नई ऊंचाइयों तक बढ़ती जाएगी। आज ये कारवां आगे बढ़ा है। कुछ समय बाद लोकसभा चुनाव होंगे। मुझे पूरा भरोसा लोकसभा चुनाव में भी इसी प्रकार से प्रचंड बहुमत की सरकार पुनः मोदी जी की बनेगी। जोरदार ताली बजाए 2024 के लिए, क्योंकि हम नहीं कह रहे हैं, दुनिया के बाकी देशों के बड़े बड़े समाचार पत्रों ने सर्वे कराए, वो कह रहे हैं कि अब 400 पार, अब की बार 400 पार मोदी जी के नेतृत्व में जीत अपार। ये जो विश्वास मोदी जी का बढ़ रहा है, और हम तो सौभाग्यशाली हैं। आपके अपने जबलपुर से चित्रकूट दूर नहीं है। अयोध्या में क्या हुआ है और क्या होने वाला है, बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अरे आप तो सौभाग्यशाली हो। ये हमारा सतना चित्रकूट रीवा का क्षेत्र आज पुनः लगभग 17 लाख साल पहले के भगवान राम का वो काल हमारी आंखों के सामने दृश्यमान होने जाएगा। भगवान राम अपने गर्भगृह में 22 जनवरी को यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मौजूदगी में हमारे लिए वो अद्वितीय क्षण रहेगा, जब अपने भगवान का प्राण प्रतिष्ठा का गर्भगृह में प्रवेश का अद्भुत क्षण बनेगा। इस अवसर को मध्य प्रदेश सरकार भी भूलने वाली नहीं है, क्योंकि हमको मालूम है वनवास का सबसे लंबा समय हमारे अपने चित्रकूट की धरती पे भगवान ने काटा था। इसलिए आज के इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार ने हमारी पिछली कैबिनेट में निर्णय किया, हमने बात कही है कि हमारे अपने प्रत्येक भगवान राम के चरण जा पड़े, उस चरण पड़ने वाले स्थान को तीर्थ बनाएंगे। प्रत्येक स्थान पर वो अपने लिए अद्वितीय एक अवसर मिले, जिसमें भगवान राम की जीवन की अलग अलग घटनाओं से हम अपने जीवन में सीख हासिल करें। हम सब आज के उस अवसर पर संकल्प कर रहे हैं कि 22 जनवरी को तो हम जो जहां रहेगा, जिसको बुलावा आया वो अयोध्या जाएगा, जो यहाँ रहेगा वो हर स्थान पर अपने अपनी जगह भगवान राम को स्मरण करते हुए दिवाली मनाएगा। लगभग 20 दिन का समय है। सरकार भी राम भक्तों के मार्ग पे जिनको अयोध्या जाना है, हमको मालूम है काल के प्रवाह में अतीत में बहुत हमारे घाव हैं। जब राम भक्तों पे बॉर्डर पर यूपी की सरकार ने गोलियां चलाई थी, डंडे बरसाए थे, अत्याचार किए थे, वो सरकार कोई और थी। अब हमारी सरकार है, जो राम दर्शन के लिए जाएगा पुष्पों की वर्षा करके राम भक्तों का अभिनंदन करने का काम हमारी सरकार करेगी। हम और आप मिलकर के वो ऐतिहासिक क्षण में साक्षी बनेंगे। मैं आज आपसे आह्वान करना चाहता हूं कि सरकार के माध्यम से हमारे जितने बड़े बड़े मंदिर हैं, वो सारे मंदिरों पे विद्युत सज्जा की जाएगी, अलग प्रकार की पुष्पों की वो सजावट की जाएगी। हमारा एक दिवाली हुई, दूसरी दिवाली हुई। एक दिवाली तो हमारी अपनी कार्तिक मास की रही है, दूसरी दिवाली जनता पे माननीय मोदी जी के आह्वान के कारण से 3 दिसंबर को मनी थी, और अब तीसरी दिवाली मनेगी 22 जनवरी को। प्रभु राम का वो अद्वितीय घटनाक्रम अपने आंखों के सामने गुजरेगा। हम सब साक्षी बने। मेरी बात से सहमत हो तो अपन सब खड़े हो जाए, दोनों मुट्ठी बांधे हाथ की, और संकल्प रहे ये जो अपना प्रभु राम का जो विश्वास हम पे है, राम राज्य की जो कामना हमने की है, यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो काम करते करते लोगों का, गरीबों का, युवाओं का, महिलाओं का,
सभी लोगों का दिल जीता है। ये विकास का कारवां लगातार बढ़ते जाएगा। तो बोले मेरे साथ भारत माता की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोले रानी दुर्गावती की, रानी अवंती बाई की, नर्मदे हर। SK न्यूज लाइव जबलपुर।